नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक है और ऐसे में सियासी हलचल भी काफी तेज हो गई है। अगर हम बात करें एलजेपी और जेडीयू पार्टी की, तो कहीं ना कहीं एलजेपी के कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खास करके सियासी हलकों में ऐसी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि देखा ये जा रहा है कि पहले तो बीजेपी के कई सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो एलजेपी में शामिल हो गए हैं और इसके साथ साथ एलजेपी के भी नेता और बीजेपी के भी नेता दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कुछ नुकसान एलजेपी फैक्टर जो है वो जेडीयू को पहुंचा सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के बागी उम्मीदवारों के समर्थक अपने उम्मीदवार के जिंदाबाद के नारे लगाने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे हैं। जेडीयू उम्मीदवारों के लिए यह नारा ही परेशानी का सबब बना हुआ है। पार्टी के दो मंत्री दिनारा से जय कुमार सिंह और सिकटा से खुर्शीद आलम के खिलाफ एलजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार मैदान में हैं, उनका नाता बीजेपी से जुड़ा रहा है। बीजेपी से जब टिकट नहीं मिली तो दो दिनारा से राजेंद्र सिंह, जो पिछली बार बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे, इस बार एलजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। यह जेडीयू के जय कुमार सिंह के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सिकटा से मंत्री खुर्शीद आलम के खिलाफ बहुत कम अंतर से चुनाव हारने वाले दिलीप वर्मा ने इस बार फिर मैदान में उतरकर खुर्शीद आलम की परेशानियों को बढ़ा दिया है। यही नहीं, दिलीप वर्मा के समर्थक भी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगाकर प्रचार कर रहे हैं। दिलीप वर्मा पूर्व में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक रह चुके हैं। दिनारा से जेडीयू के उम्मीदवार और मंत्री जय कुमार सिंह ने बातचीत में हंसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके हैं, इसलिए कोई भी उनके लिए जिंदाबाद के ही नारे लगाएगा ना। लेकिन दिनारा की जनता के साथ साथ बिहार की जनता यह अच्छे से जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जतन राम मांझी और मुकेश सहनी मजबूती से खड़े हैं और जनता ने भी तय कर लिया है कि उसे अपना वोट मोदी और नीतीश के किस उम्मीदवार को देना है। वहीं एलजेपी के प्रवक्ता संजय सिंह यह पूछते हुए कहते हैं कि पार्टी के जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं और उनका नाम लेना या जिंदाबाद का नारा लगाना कहां से गलत हो गया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के नेता एलजेपी के उम्मीदवारों के हाथों होने वाले संभावित हार के डर से हताश हो गए हैं। एलजेपी ने कई जगहों पर वैसे उम्मीदवार उतारे हैं जहां से बीजेपी को टिकट नहीं मिलने की वजह से या फिर जो सीट गठबंधन की वजह से जेडीयू के पास चला गया है, वहां बीजेपी के बागी नेताओं को टिकट देकर उसने जेडीयू की परेशानी बढ़ाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि एलजेपी ने कई सारे ऐसे फैक्टर्स क्रिएट कर दिए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जेडीयू को परेशानी हो रही है और आगामी चुनाव में भी इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं जेडीयू को देखने को मिलेगा। सबसे पहले फैक्टर की अगर बात करें तो एलजेपी में कई सारे जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हो गए हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी सीटें भी हैं जहां पर जो उम्मीदवार हैं एलजेपी के वो बीजेपी के हैं और इधर अगर एनडीए की बात करें तो गठबंधन होने की वजह से वहां पर जेडीयू के कैंडिडेट को उतारा गया है। तो ऐसे में ये बहुत सीधी टक्कर है। और तीसरी और अगर अंतिम फैक्टर की बात करें तो प्रधानमंत्री भी एक बड़ी जो फैक्टर हैं वो साबित हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एलजेपी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाते नजर आ रही है। तो इधर बीजेपी के साथ साथ पूरी जो एनडीए है वो सभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में हैं और प्रधानमंत्री इनके लिए रैली भी करने वाले हैं। इस बात का आगाज पहले भी हो चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।